स्वागत है मेरे छोटे छोटे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्यों? पढ़ना जरूरी है ना। नहीं पढ़ोगे तो पेपर में कैसे अच्छा मार्क आएगा, मार्क्स, ठीक है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छा मार्क लेकर आओ पेपर में, ठीक है। और क्लास में करो टॉप। टॉप करोगे कैसे? जब आप पढ़ोगे सीखोगे तभी ना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम बिना सीखे कर पाए, ठीक है। आप लिखना भी कैसे सीखे हैं? लिख लिख के, ठीक है। धीरे धीरे बहुत छोटे थे आप लिख लिख के सीखे थे, ठीक है। उसी तरह से क्या है कि मैथ को भी कैसे लगाएंगे, हम पहले सीखते हैं धीरे धीरे, छोटा छोटा चीज करके सीखते चलेंगे, तब जाके आगे पूरा का पूरा सीख पाते हैं। जब आप अभी से सीखे रहेंगे ना तो आगे जो है सीखने में आसानी होगी ना। इस वजह से आप सीखिए, ठीक है। तो सिखाने का काम मैं कर रहा हूं आपके साथ। क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथ को लेके आ चुका हूं, जो कि आज करेंगे हम प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन करेंगे ना। कहां तक क्वेश्चन कर दिया है? प्रश्नावली 2.3 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया ना भैया। अगर नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए वीडियो को। वहां पे मैंने प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन कर दिए हैं पूरा कंप्लीट। अब करते हैं प्रश्नावली 2.3, जो कि हमारा चैप्टर क्या है? भिन्न एवं दशमलव ना। यही तो चैप्टर चल रहा है, अभी दूसरा ही चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब कौन सा सॉल्व 2.4 के क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है आज। तो इसमें कितने क्वेश्चन है? कुल मिला के 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। जब 4 क्वेश्चन है तो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग सकता है, और क्या होगा, इससे ज्यादा और कुछ होगा नहीं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी तक मैंने क्या क्या सीखा है देखो। अभी तक मैंने जोड़ना सीख लिया है भिन्नों का, ठीक है। उसके बाद घटाना, गुणा करना, ये 3 चीज सीख चुके हैं। आज बारी आती है किसका? भाग की। हम भिन्नों का भाग कैसे करते हैं यही चीज हम सीखेंगे, ठीक है। चलो सीखते हैं। चलो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वो पहला नंबर क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। क्या है लिखा हुआ है? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भैया? इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। क्या दिया हुआ? ऑप्शन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है वो देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन है 12 डिवाइड बाई 3/4। यही है ना फर्स्ट नंबर ऑप्शन। देखो आप अपनी बुक तो होगी ना आपके पास, देखो आपकी बुक यही तो है ना। देखो क्लास 7 की एनसीईआरटी में यही आपकी बुक है। तो बुक देखिए और उसमें सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए भैया सॉल्व करना शुरू करें। पहला नंबर क्वेश्चन क्या क्या सीखा था? यहाँ पे बीच में प्लस होता था, फिर माइनस होता था, गुणा होता था। लेकिन आज हमको क्या सीखना है? भाग सीखना है ना। तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इस चीज को, ठीक है। जब बीच में भाग का चिन्ह होगा तो, ठीक है। अब बताओ, जब प्लस होता था क्या करते थे? तिरछा गुणा कराते थे ना। माइनस होता था तो भी तिरछा गुणा कराते थे। जब गुणा का चिन्ह होता था क्या करते थे? ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कराते थे, नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा कराते थे। लेकिन अब क्या करेंगे जब यहाँ पे भाग आ गया? तो चलो देखो मैं बताता हूं। ये बताओ, जैसे मैंने लिखा 12 डिवाइड बाई 3, इसको, ये तो हमारी एक पूर्ण संख्या है ना, ये भी 12, ये 3 हमारी ये पूर्ण संख्या है, ये तो भिन्न है नहीं। तो इसको कैसे लगाते थे? इसको मैंने बताया है आपको, 12 को ऐसे रख देते हैं, जो इस तरफ की संख्या होती है, दाहिने तरफ की संख्या होती है, उसको क्या करते हैं? बटा का चिन्ह लगा के नीचे लगाते हैं, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 3 चौका 12, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। क्या? जब हमारी पूर्ण संख्या होती है तब। लेकिन यहां पे देखो, ये तो हमारी पूर्ण संख्या है और ये क्या है हमारा? 3/4। एक हमारा क्या है? भिन्न है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ये बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो चलो देखो, एक चीज आप क्या करना, कुछ नहीं करना, ये डिवाइड बाई का चिन्ह है, ठीक है। ये बताओ, अच्छा क्या हम इसको 12/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई भी संख्या होगी, चाहे वो 6 7 8, कोई भी 9 10 12 11 12 जो भी हो, उसके नीचे अगर हम 1 लगाते हैं तो हमारी संख्या क्या होती? वही होती है। जैसे 6 के नीचे 1 लगा दिया तो ये हमारी संख्या 6 ही है, ठीक है। इस बात को जानते हो ना। तो क्या हम इसको 12/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, डिवाइड बाय का चिन्ह है, डिवाइड बाय चिन्ह लगाया, 3/4। अब आगे क्या करेंगे? अब यही चीज हमको क्या करना है? सीखना है, ठीक है। यही चीज हमको क्या करना है? सीखना है
3/4 यहाँ पे डिवाइड है, तो कुछ मत करना, दाहिने तरफ आप ऐसे कॉपी देखोते हो ना, अगर दाहिने हाथ से लिखते हो तो जिस हाथ से लिखते हो, हाँ ठीक है, दाहिने हाथ से लिखते हो तो वो उस तरफ की संख्या क्या करना, इसका 3/4 का क्या करना, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा क्या करना भैया, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, ठीक है। क्या करोगे, कुछ मत करोगे, क्या करोगे, इस संख्या का उल्टा करोगे और ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में बदल देंगे, ठीक है। चलो, जैसे 12/1 ये भाग क्या होगा, गुणा में बदल जाएगा, और इसका उल्टा कितना होगा, 4/3 होगा ना। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा करेंगे तो पलट जाता है, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है। तो 4 नीचे था तो ऊपर हो जाएगा और 3 ऊपर था तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है, मैंने कितनी बार बताया, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा, नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा। अगर कट रहा होता तो काट देते हैं, गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम गुणा भी कराएंगे तो भी वही आएगा। तो अगर काट के सरल कर लेते हैं तो हमें गुणा कराने में आसानी होगी। देखो 12 का 4 में कराएंगे तो 12 चौक होता है 48, ठीक है, और बटे 3, ठीक है, बटे 3, इसको 3 से काटेंगे, देखो 3 एक 3, ठीक है, बचा 1 बन जाएगा 18, 3 6 18, 16 आंसर आया, ठीक है। देखो 12 का 4 में कराया, 12 चौक 48 हुआ बटे 3, ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 16 आएगा। तो यही चीज हम 12 का 4 में गुणा कराते 48 आया, ठीक है। अगर हम इसको 3 से इसको 4 बार में काट देते, 3 चौक 12 और 4 का 4 में गुणा करा देते, डायरेक्ट 16 आ जाता कि नहीं आ जाता। तो हमको गुणा कराने की क्या जरूरत थी, ठीक है। इस वजह से गुणा तो हम कराते हैं, लेकिन काटने से क्या होता है ना, छोटी संख्याएं बन जाती हैं, तो छोटी संख्याओं का गुणा कराना आसान होता है ना। इस वजह से हम, अगर हमारी संख्याएं कट रही होती हैं तो हम काट देते हैं, ठीक है, ताकि हमें गुणा कराना आसान हो। तो उम्मीद करता हूं आप सीख चुके होंगे ये भाग कैसे सॉल्व होता है भिन्नों का, ठीक है। कोई भी भिन्न होगा, दाहिने तरफ वाली संख्या उस भाग को चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और दाहिने तरफ वाली संख्या क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, उसका व्युत्क्रम से गुणा करा देंगे, ठीक है। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब चलते हैं हम कौन से, अपने दूसरे नंबर ऑप्शन पे। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर ऑप्शन है भैया हमारा 14 डिवाइड बाई का चिन्ह है 5/6। इसको आप लगाओ, कोशिश करो जैसे इसको बताया मैंने। ये देखो, ये 14 है, 1 लिख सकते हैं, लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है। अगर आपके पास इतना दिमाग है कि आप कंफ्यूज नहीं होगे, 1 लिखोगे तो भी सॉल्व कर पाओगे, तो लिखना। अगर आपके पास दिमाग है, आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिखने से थोड़ा समझ में आता है ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का, नीचे नीचे संख्याओं, तो आप लिख लेना, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूं, इसमें नहीं लिखता हूं। क्या करना है, 14 है, 14 को ऐसे लिखना है, ये डिवाइड है, ठीक है, भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में बदलते हैं और क्या करते हैं, दाहिने तरफ वाली संख्या ये 5/6 को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो 6/5 होगा कि नहीं होगा, बताओ। 5/6 है ना, तो कितना हो जाएगा, 6/5। आप देखो कितना हो जाएगा, ये 14 छंग 84, ठीक है, और बटे 5, 84/5। ये क्या हमारा कटेगा, ये कौन सा भिन्न है, ये एक उचित भिन्न है या फिर हमारा विषम भिन्न है या फिर साधारण भिन्न है, कौन सा भिन्न है। देखो ये चीज मैं आपको बता दूं, जब ऊपर वाली संख्या हमारी क्या हो, बड़ी हो, नीचे वाली संख्या छोटी हो, यानी कि अंश जो है, हर जो है, अंश जो है वो बड़ा हो और हर जो है छोटा हो, क्या होता है, तो वो होता है हमारा क्या, विषम भिन्न होता है। और विषम भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कहा नहीं है हमको मिश्र भिन्न बदलने के लिए, इस वजह से हमारा ये 84/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अब आगे तीसरा नंबर ऑप्शन पर, ठीक है। चलो, क्या किया मैंने, जितने सारे ऑप्शन बचे थे वो मैंने क्या किया, लिख दिया है एक ही बार में, ठीक है। अब बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं इन सबको, ठीक है। ये देखो तीसरा नंबर ऑप्शन है, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या बताया अभी, जस्ट क्या करना है, ये डिवाइड बाय चिन्ह है, इसको हम गुणा में बदलते हैं, ठीक है, और जो दाहिने तरफ संख्या होती है उसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम लिखते हैं, ठीक है। तो वही करना है इसमें, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मिश्र भिन्न वाला सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो
तो क्या करो, ये 8 है, 8 को ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये डिवाइड बाई क्या होता है, मल्टीप्लाई में बदल जाता है, इसको गुणा में बदलेंगे और जो ये 3/7 है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, सॉरी 7/3 है, तो इसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा 3/7, ठीक है, हो जाएगा। बिल्कुल। क्या कट रहा है हमारे कोई संख्या? बिल्कुल नहीं कट रहा है। क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा, नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा। ये हमारा 8 है, तो इसको अपान में 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है, 8 ही है, कोई दिक्कत होता नहीं। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, कोई दिक्कत होती नहीं हमारा, ठीक है। तो 8 त्रिक हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8/7, ठीक है। तीसरे नंबर ऑप्शन का आंसर कितना आ गया, 24/7। इसको उसी तरह से कर लो, 4 को ऐसे रहने दो, इस डिवाइड को गुणा में बदल दो और ये जो 8/3 है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/8। अब बताओ क्या करोगे आप, पहले ये बताओ, 4 का 3 में गुणा करा के फिर काटोगे या फिर डायरेक्ट काट लोगे? ये 4 तियां 12/8 करोगे फिर काटोगे या फिर यहीं पे काट के छोटा करोगे? मेरा कहना मानना है यहीं पे काट के छोटा करना, ताकि हमको गुणा कराने में आसानी हो। देखो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, अब तो हमको कुछ बचा नहीं गुणा कराने के लिए, इधर 1 बचा, 3 का 1 में कराएंगे 3 ही आएगा और नीचे क्या बचा 2, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो अगर नहीं काटते तो क्या करना पड़ता आपको, ऊपर संख्याओं गुणा करना। ये क्या होता, 4 तियां 12 होता, 12/8, फिर उसके बाद 4 से काटते, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, ऐसा करते ना। इस वजह से क्या करते हैं हम, काटने से हमें गुणा जो होता है छोटी संख्याओं का करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब देखो, अभी तक मैंने क्या किया, क्या थे हमारे सब, ये सब क्या थे, मिश्र भिन्न या विषम भिन्न थे, गुणा कर रहे थे। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, एक मिश्र भिन्न आ गया, ठीक है, 2 सही 1/3 और डिवाइड का चिन्ह सामने है। इसको कैसे सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। आप ये गलती कभी मत करना, 3 का पहले ऐसे 3 डिवाइड बाई 2 है ना, आप ये गलती मत करना। क्या क्या गलती कर सकते हो कि 2 को जो है ऐसे 3 डिवाइड बाई, मैंने अभी जस्ट पहले बताया था ना, 12 डिवाइड बाई 3 अब जब होता था तो क्या करते थे, 3 को पहले नीचे ले आते थे, 12/3 कर देते थे ना, ऐसे ही तो करते थे, इसका आंसर 4 आता था। यहां पे वो गलती नहीं करोगे, ऐसा मत करना 3 डिवाइड बाई 2, ऐसा मत करना 3 डिवाइड बाई 2 फिर गुणे 1/3, ऐसा मत करना है, गुणे नहीं, यहाँ पे भाग का चिन्ह होगा। ऐसा करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे। क्या करोगे आप, कुछ भी मत करना, मिश्र भिन्न में यानी कि भिन्न में आपको कहीं पर भी अगर मिश्र भिन्न मिल जाता, देखो 2 सही 1/3, ये क्या हमारा एक मिश्र भिन्न है, कहीं पर भी मिल जाता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मिश्र भिन्न को सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो पहले इसको हम करेंगे सॉल्व, 3 है, डिवाइड बाई चिन्ह है, डिवाइड बाई लगाया, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, विषम भिन्न बनाएंगे ना, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेगा 7, 7/3। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो, अब तो ये वाला इसी की तरह बन चुका है ना, बिल्कुल बन चुका है। तो ये हो जाएगा 3, ये डिवाइड बाई का गुणा में बदल जाएगा और कितना हो जाएगा 3/7, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं गुणा, ये 9/7, ये हो गया हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसको उसी तरह सॉल्व कर लो, पहले इस मिश्र भिन्न को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद इस तरह से बन जाएगा तो इसको भी सॉल्व कर लेना। चलो करते हैं हम, 5 डिवाइड बाई चिन्ह डिवाइड बाई लगाया, ये 7 का 3 में गुणा कराएंगे ना, 7 त्रिक 21, 21 4 कितना होता है 25/7 बराबर का चिन्ह लगाया। इस डिवाइड बाई को गुणे में यानी कि मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 5 गुणे, और ये क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा 7/25। क्या करोगे, 7 का 5 में गुणा करा के 35/25 करोगे, फिर उसके बाद काटोगे या फिर डायरेक्ट यहीं पे काटोगे? मेरा कहना मानना आप डायरेक्ट यहीं पे काट लेना। देखो 5 से ये कट रहा है, 5 बार में 5×5 25 होता है, तो इसका आंसर देखो ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 7 बचा और नीचे केवल 5 बचा, तो ये आ जाएगा 7/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, इसमें थे 6 ऑप्शन, 6 के 6 ऑप्शन मैंने कराया कंप्लीट। अगर नहीं लिखे हो तो आप वीडियो रोक के लिख लो, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सभी ध्यान से देखना, आ चुके हम आज के दिन का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि थोड़े से क्वेश्चन क्या है अलग है, ठीक है। इसको समझना है और हमें करना है। जब हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे हमसे पूछ क्या रहा है,
तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऊपर हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो आप अपनी बुक में देखिएगा। ठीक है, और मैं इधर बता रहा हूं। ठीक है आपको, चलो ठीक है, देखो यहां पे लिखा है निम्नलिखित, यानी कि निम्न भिन्नों में से, ये सारे क्या है हमारा भिन्न ही है। ठीक है, में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये भी है 6/5, क्या करना है इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा ना, उल्टा कर सकते हो, 5/6 हो जाएगा। हर संख्याओं को ऐसे उल्टा व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये काम करोगे, फिर आगे क्या कह रहे हैं, व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कहने का मतलब जब उसको व्युत्क्रम को यानी उल्टा कर दोगे ना, उसके बाद हमको बताना रहेगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है कि एक उचित भिन्न है, विषम भिन्न है, पूर्ण संख्या है, क्या है इनमें से। ठीक है, कब, जब इसको आप व्युत्क्रम लिखने के बाद हमको बताना रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करें। चलो चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। देखो 3/7 है ना, तो इसका व्युत्क्रम बताओ कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब क्या करना है, देखना है हमको उचित भिन्न है, विषम भिन्न है, पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है ये बताओ भैया। उचित भिन्न वो होता है, ध्यान से सुनना, उचित भिन्न वो होता है जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। बात समझ रहे हो। अब अपनी भाषा में बताएं, हंस हर छोड़ के, जो संख्या यानी ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, तो वो हमारा होगा उचित भिन्न। समझ गए, उचित भिन्न क्या होगा। उचित भिन्न वो होगा कि ऊपर वाली संख्या क्या होगा, छोटी होगी, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। तो ये क्या है, 7/3 है। तो ये फिर क्या है, इसको कहेंगे विषम भिन्न। अब विषम भिन्न को जान लो क्या होता है। विषम भिन्न वो होता है ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, नीचे वाली संख्या छोटी होगी, यानी कि अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, यानी कि जो है नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली में जाएगा। और एक बात जानो, विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। क्या मेरे बच्चों, विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना, बिल्कुल। मैं देखो कैसे बदलोगे, ये 7/3 है ना, 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, कैरी कितना बचा है 1, तो 2 सही 1/3, इसका हो जाएगा क्या, विषम भिन्न। तो हमको बदलना नहीं है, सिर्फ बताना है क्या है। तो ये 7/3 क्या है, ये एक विषम भिन्न है। तो अच्छी तरह से मैंने उम्मीद करता हूं आपको समझा दिया, समझ गए ना। चल अब तो सारे के सारे ऑप्शन फटाफट करते हैं हम। 5/8 का व्युत्क्रम बता दो, 8/5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली संख्या छोटी, इसका मतलब ये भी हमारा विषम भिन्न है। लिख लो खटाखट आप। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये देखो 9/7, इसका उल्टा करो, व्युत्क्रम लिखो 7/9। मामला फंस गया भैया, यहां पे क्या आ गया, ये ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, तो इसका मतलब अभी क्या मैंने बताया, ये है हमारा उचित भिन्न। अगर आप उचित भिन्न और मिश्र भिन्न नहीं जानते हैं ना, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे मैंने भिन्न का इंट्रोडक्शन किया है ना, वहां पे आपको समझाया है क्या होता है उचित भिन्न, क्या होता है साधारण भिन्न, एक एक चीज मैंने बताई है। आप वहां से जाके ना सब चीज सीख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे वीडियो के बगल में होता है प्लेलिस्ट, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम चौथे नंबर ऑप्शन पर। 6/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/6, ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, इसका मतलब हमारा उचित भिन्न है। ठीक है, उचित भिन्न। आगे आ जाओ, चलते हैं। 12/7 का व्युत्क्रम 7/12, फिर से ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, आगे आ जाओ। 1/8 व्युत्क्रम करो सबसे पहले, क्वेश्चन जो बोला है, तो ये हो जाएगा 8/1। मैंने क्या कहा है, नीचे मैंने कितनी बार कहा है, नीचे अगर 1 है तो इसका मतलब ऊपर वाली ही संख्या, यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा 8 ही है। ठीक है मेरे मेरे बच्चों, तो ये क्या है हमारा, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 8 क्या है हमारा, 8 हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, समझ रहे हो।
उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। एक ऑप्शन इसमें और है, वो भी आप लिख लो, इसी में हम अलग से नहीं बताएंगे, अलग से लिखने जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन सा हमारा ऑप्शन है, 1/11 है लास्ट ऑप्शन ना, छठा, ये हो गया छठा और ये है 7वां नंबर ऑप्शन, ठीक है, 1/11 है। तो इसका भी व्युत्क्रम करो तो कितना हो जाएगा, 11/1। जब नीचे 1 इसका मतलब वही संख्या, तो ये भी क्या हमारा एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे, ठीक। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना। दूसरे नंबर में कितने ऑप्शन थे, 7 ऑप्शन थे, 7 सातों में किया कंप्लीट आपको। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो एक बार पीछे करके दोबारा से वीडियो देखना, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन और लगाना हो, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने करा दिया ना, आप एक बार सीख लिए, आपको जैसे आज के दिन नहीं, अब कल जैसे आप वीडियो को मत चलाना, आप खुद से बुक लेना और लगाने की कोशिश करना, क्या खुद लगा पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से सीखना, ठीक है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप अच्छा करोगे नहीं, ठीक है। जब आप एग्जाम में अच्छा करोगे तभी सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। चलो आ चुके हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे ना, पहुंच चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, 6 ऑप्शन है, 6 के 6 ऑप्शन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कहा नहीं है, सिर्फ क्या कहा है, ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो भाग है वही हमको सॉल्व करना है, भाग को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अभी जस्ट पहले नंबर क्वेश्चन मैंने क्या बताया, देख रहे हो, जो पूर्ण संख्या थी वो पहले था और भिन्न जो था वो बाद में था। यहाँ पे क्या किया, उल्टा कर दिया है, भिन्न को पहले दे दिया है, पूर्ण संख्या को बाद में दे दिया है। इससे घबराना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, हम करेंगे प्यार से इसको सॉल्व, ठीक है। चल क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन हो 2 का क्या करें ना, तो 2 का क्या करें, 2 का उल्टा क्या होगा, आपके दिमाग में नहीं यही आ रहा ना, जैसे हम इस डिवाइड बाय को गुणा में बदलते हैं, यही आ रहा है ना। और जब गुणा में बदलते हैं तो इस जो दाहिने तरफ की संख्या होती है उसका हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ना, यही आता है दिमाग में ना। तो ये हमारा 2 है, 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा क्या होगा, यही कंफ्यूज हो रहे हो ना कि 2 का उल्टा क्या होगा ना, यही नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं बताता हूं, अगर कंफ्यूजन हो रही है ना तो क्या करो, /1 कर दो, ठीक है। /1 कर सकते हो कि नहीं, तो वैसे भी 2 का अगर व्युत्क्रम पूछता है तो 1/2 होता है, ठीक है। चलो कोई भी संख्या होगी उसका व्युत्क्रम क्या होगा, ऊपर 1 आ जाता है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे हम, 3/7 है, 3/7 को ऐसे लिखेंगे, सॉरी 7/3 है, 7/3 बाएं तरफ, यानी कि बाएं तरफ की संख्या को हम नहीं छेड़ते, सिर्फ दाहिने तरफ की संख्या को छेड़ते हैं, कहने मतलब इसी का व्युत्क्रम करते हैं। तो ये डिवाइड है, इसको गुणा में बदल देंगे, ये देखो 2/1 है तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब तो आ गया ना भैया आंसर। अब तो इसको कर सकते हो ना, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा, नीचे संख्याओं, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 आएगा, 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 7/6 पहले नंबर ऑप्शन का आंसर हो गया, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो, क्या इसको 5/1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर लो, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4/9 है, इसको ऐसे रहने दो, ये डिवाइड बाई का चिन्ह इसको गुणा में बदल दो और इसका व्युत्क्रम कर दो, 1/5, ये हो जाएगा हमारा 4, 9×45, ठीक है। चलो अब चलो ये देखो, 6/13 डिवाइड बाई 7 क्या करोगे, /1 समझने के लिए ना। चलो तो 6/13 डिवाइड बाई को गुणे में बदलेंगे और 1/7 हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी भी संख्या का मैंने क्या बताया, अगर आप 1 नहीं करना चाहते हो ना तो इस संख्या का व्युत्क्रम कोई भी संख्या होगा, 6 है, 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/6, 8 है तो 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/8, कोई भी संख्या होगा उसका क्या हो जाता है, /1 हो जाता है, ठीक है। तो चलो तो क्या होगा ये हमारा, तो ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे 6 और 13 छंग कितना होता है, सॉरी 13 छंग नहीं, ये 7 है ना, 7 बार गुणा करेंगे, 13 7 कितना होता है, 91 होता है, 6 बाई कितना 91, ठीक है। चल ये देखो अब कहां पे पहुंच चुके हैं, चौथे नंबर आसन पे। यहाँ पे थोड़ा सा क्या दे दिया हमको, मिश्र भिन्न दे दिया। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करते हैं हम,
मिश्र भिन्न को ही सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चाहे वो जोड़ना हो, चाहे वो घटाना हो, चाहे वो गुणा करना हो, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेना, तब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। तो चले इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में, सॉरी विषम भिन्न बदलते हैं। तो 3 का गुणा कराएंगे 4 में, 4 में 1 जोड़ेंगे, चलिए गुणा कराने के बाद जोड़ते हैं, 4 3 हो जाएगा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13/3, और ये डिवाइड बाई है, ठीक है। क्या हम इसको 3/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसको इसी के साथ हम बदल भी लेते हैं, ये क्या होगा, ये गुणा में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम किया है, तो ऊपर ऊपर वाली संख्या 13 बन जाए, यानी 13 बन जाए 30, 3 3 जा 9, 13/9, ठीक है। इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बदल लेना, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7/2, और ये भाग का चिन्ह है, इसको गुणे में बदलेंगे और इसका व्युत्क्रम 1/4। तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो 7, और नीचे वाली गुणा करेंगे 4 दूना 8, 7/8। लास्ट ऑप्शन आज के दिन का देखो, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31/7। ये डिवाइड, ये गुणे में बदल जाएगा, और ये 7 है, इसका कितना उल्टा हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा व्युत्क्रम। तो देखो 31 का 1 में कराएंगे तो 31 से आएगा, 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले नंबर ऑप्शन का 7/6, दूसरे नंबर ऑप्शन का आंसर 4/45, तीसरे नंबर ऑप्शन का 6/91, चौथे नंबर ऑप्शन का 13/9, पांचवें नंबर ऑप्शन का 7/8, छठे नंबर ऑप्शन का 31/49। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या थे? यही इतने ऑप्शन थे, ठीक है। तो 6 ऑप्शन थे, मैंने 6 को 6 ऑप्शन किया कंप्लीट। आपको आप अपनी बुक में देख सकते हैं 6 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आज का दिन का बचता है लास्ट नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 7 ऑप्शन है, ठीक है। इसको भी हम अभी कंप्लीट करते हैं। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपसे अगले वीडियो में सीखना शुरू करेंगे, कुछ और सीखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा भिन्न एवं दशमलव है, तो भिन्न तो अभी सब हम पढ़ चुके हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज सीख चुके हैं। अब बारी आती है दशमलव की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दशमलव में, ठीक है, ये भिन्न को दशमलव कैसे बदलते हैं, ठीक है। ये चीज हम अगले चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले कुछ चीज सीखेंगे, फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं कंप्लीट ना, चौथा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो चलो फिर, चलो आ जाओ, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें 7 ऑप्शन है, तो 6 ऑप्शन मैंने लिखा है, 6 को 6 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन और कर लेंगे। तो प्रश्नावली 2.4 हो जाएगा कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी मैंने बताया है, जो नहीं आता है वो भी मैंने बताया। जो आपको आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है आप उसको सीखिए, ठीक है। सीखिए और लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो गणित ना, जैसे क्या होता है, गणित ना जब तक आप खुद से नहीं लगाओगे ना, तब तक आपको गणित नहीं आएगी ना, ठीक है। तो आप खुद से कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। देखो अभी तक मैंने क्या क्या सीखा, ऐसे फॉर्मेट बना देते ना, ये तो फॉर्मेट बनाना आ गया था। क्या होता, पहले पूर्ण संख्या होती थी, फिर उसके बाद भिन्न होता था, या फिर भिन्न पूर्ण संख्या होता था। यहाँ पे तो हमें फॉर्मेट बनाया आ गया। क्या करना, सिर्फ दाहिने साइड, दाहिने तरफ वाली संख्या क्या करना है, उसका व्युत्क्रम करना है, ठीक है, और गुणा कराना है, यही हमको इतना करना है, ठीक है। तो जब भी आपको बीच में भाग मिल जाए, ठीक है, आपको भिन्न हो, ठीक है, भिन्न हो, कुछ मत करना, इस भाग को गुणा में चेंज करना, और दाहिने तरफ वाली संख्या को व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा कर देना, बस इतना ही करोगे तो आपका क्वेश्चन गुणा में बदल जाएगा। और जब गुणा में बदल जाएगा तो ऊपर वाली संख्याओं का गुणा, नीचे वाली संख्याओं का गुणा, इतना ही हमें करना होता है। तो चलो करना शुरू करते हैं। देखो 2/5, इधर वाली संख्या को तो हम छेड़ते ही नहीं है, जैसा रहता वैसा ही लिखते हैं। ये डिवाइड बाई, इसको गुणा में बदल देते हैं और इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, 2/1 हो जाता है।
यानी कि जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 का 1 में गुणा कराएंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा 4/9 है, इसको मत छेड़ो, डिवाइड बाई को गुणा में करो, इसका उल्टा कर दो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करा दो 4। देखो अब फिर से वही बात आ गई, 4 तिया 12। ठीक है, फिर क्या 2 9 18, 12/18 को काटना सरल है या फिर यहीं पे काटना सरल है, आप ही बताओ। 12/18 आप लिखोगे ऐसे, ठीक है, फिर आप सोचोगे कौन सी ऐसी संख्या से काटे ताकि हमारा दोनों में भाग चला जाए, ऐसी कौन सी संख्या ले, तो थोड़ी सी समस्या होगी। बड़ी संख्या रहेगी तो आपको और समस्या होगी। ठीक है, छोटी संख्या है ये, तो आप इसको 2 से काटोगे, ठीक है, या फिर इसको 3 से भाग दोगे ना, 3 चौका 12, 3 छक्का 18। 3 ऐसी एक संख्या है जो कि ऊपर वाले में भी चला जा रहा है, नीचे वाली संख्या में भी चला जा रहा है। तो ऐसा करोगे या तो क्या करना, अगर कट रहा हो, देखो 2 का 4 में भाग जा रहा है और 3 का 9 में जा रहा है, तो यहीं पे ही काट देना, आगे कुछ मत करना। 2 का 2 में काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 से इसमें काटेंगे 3 तिया 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3। देखो 2 ऊपर बचा 3 नीचे बचा, ये सारे आपस में कट गए। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब इसको भी कर लेते हैं, 3/7, ये डिवाइड बाई है, इसको गुणा बदल देंगे, ये हो जाएगा 7/8। उल्टा हो जाएगा ना, तो 7 इधर 7 इधर, ये कटेंगे, सीधी सी बात है। तो इधर क्या बचेगा 3/8 ही बचेगा। क्यों, 3 का इधर 1 बचा है, 3 का 1 में गुणा कराएंगे वही संख्या आएगी। इधर 1 बचा है, 8 का 1 में कराएंगे तो वही संख्या आएगी, यानी 8 ही आएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो मिश्र भिन्न आ गया। ठीक है, ऐसा मत करना कि इन दोनों के बीच में पहले हम ये डिवाइड बाई को गुणा में बदल लें और इसका उल्टा कर दें, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको क्या करना, मिश्र भिन्न को सॉल्व कर लेना। मैं बार बार कहता हूं मिश्र भिन्न कहीं पे मिल जाए तो आप उसको पहले विषम भिन्न में बदल लेना। देखो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/3, ये डिवाइड बाई इसको गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। अब देखो 7 5 35 और 3 तिया 9, ये क्या कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा इसमें। 35 ऐसी संख्या, कॉमन संख्या ढूंढते ना कि ताकि ऊपर वाले में भी भाग चले जाए और नीचे वाले में भी भाग चला जाए। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या हमें मिल नहीं रही है जिससे कि ऊपर वाले में चला जाए और नीचे वाली में संख्या में चली जाए भाग। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 3 पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/2, डिवाइड बाई को गुणा में बदलेंगे 3/8, इसका भी हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21/8 दूनी कितना होता है 16 होता है ना, 21/16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 है, 2/5 ऐसे रहने दो। अब इधर मिश्र भिन्न है, इसको भी पहले करेंगे, किसमें बदलेंगे हम, किसमें बदलेंगे भैया, विषम भिन्न में बदलेंगे। 2 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो डिवाइड बाई 3/2। अब इसको बदल लो, 2/5 है, 2/5 ऐसे रहने दो, डिवाइड बाई गुणा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं का गुणा, 2 दूना 4 और 3 5 15, 4/15। ठीक है, तो कितने 6 ऑप्शन हो गए कंप्लीट ना। 2 ऑप्शन और बचे हैं, वो दोनों ऑप्शन हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, आप अगर इसको लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं लिखो तो आप वीडियो रोक के ना लिख लो। ठीक है, फिर आगे वीडियो चलाना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे के 2 क्वेश्चन मिटा के वो जो बचे हैं क्वेश्चन वो मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन क्या किया, मिटा दिया, और 7 5 6 ऑप्शन हो गए ना, कितने ऑप्शन है 8 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन और बचे हैं, दोनों वो मैं कर लेता हूँ। ठीक, तो 7वां नंबर ऑप्शन क्या है वो देखो। 7वां नंबर ऑप्शन है क्या है, 3 सही 1/5 डिवाइड बाई क्या है 1 सही 2/3। इसी के साथ हम ये 8वां नंबर भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप इसको तब तक लगाओ, इस क्वेश्चन को आप लगाओ तब तक जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2 सही 1/5 डिवाइड बाई 1 सही 1/5, 1 सही 1/5। ठीक है, तो मैंने लिखा कौन सा 7वां नंबर और 8वां नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए सॉल्व करें, चलो सॉल्व कर लेते हैं।
तो इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेना, तब सॉल्व करना, ठीक है। तो 5 3 15 1 16/5, ठीक है। डिवाइड बाई अभी ऐसे रहने तो 3 1 3 3 दूनी 3 1 3 3 2 5/3, ठीक है। ये देखो डिवाइड बाई है, ऐसा मत करना कि यहीं से काटना शुरू कर दो, पहले इसको उल्टा करोगे, व्युत्क्रम करोगे, जब तक ये डिवाइड बाई का चिन्ह हटेगा नहीं, जब तक बीच में गुणा नहीं आएगा तब तक कटेगा नहीं, ठीक है। ये 16/5 ये गुणा हो जाएगा, ये देखो 3/5 पलट गया ना, अब कहाँ कटेगा, अब तो कटेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा 16 3 48 और 5 5 25। चलो अब इसको भी कर लेते हैं, इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में। 2 5 10 1 11/5 डिवाइड बाई ऐसे रहने दो, 5 1 5 5 में 1 जोड़ेंगे 6/5। अब बदल लो, क्या कर लो, बदल लो भैया, 11/5 ये डिवाइड बाई गुणम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। अब इसको काट सकते हो, जब बीच में गुणा है तो 5 से 5 काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11/6। तो 8वें नंबर का ऑप्शन का आंसर आके आ जाएगा 11/6। तो 4 क्वेश्चन थे ना भैया, चारों में ऑप्शन बहुत सारे थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी बताइएगा, पढ़ाया जाता है और एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम, आप तो जोड़ना घटाना गुणा भाग भिन्नों का आप सीख चुके हैं, उम्मीद करता हूं। नहीं सीखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तब आगे हम पढ़ेंगे दशमलव, ठीक है, दशमलव के बारे में जानेंगे, दशमलव का गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, वो सारी की चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।